अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, इंतहाई मुजरब नमाजी लोगों के लिए भी और उन नौजवानों के लिए भी जो इसी बात पे परेशान हैं कि पेशाब करते हैं तो उसके बाद मनी के कतरे खारिज हो जाते हैं, अगर वज़ू करते हैं तो वज़ू के बाद मनी के कतरे खारिज हो जाते हैं, अगर बाज़ार में चलते फिरते हैं तो पता उस वक़्त चलता है कि जब हमें महसूस होता है कि कपड़ों के साथ तो कुछ लगा हुआ है, मनी का खारिज होना या ऐसी कोई मामूली सी चीज़ का भी देख लेना और मनी का खारिज हो जाना। या फिर ऐसे भी लोग हैं कि हम अपनी बीवी के पास अभी बैठते हैं खाना खाने के लिए या किसी और मकसद के लिए गरज के लिए अभी बैठे ही हैं तो हमारी मनी और ये कतरे हैं, लेसदार हैं, सफ़ेद हैं, ये निकलने शुरू हो जाते हैं। कमज़ोरी दिन ब दिन जिस्म में आ रही है और जो जिस्म के अंदर कुव्वत है वो है नहीं, कमज़ोर होता जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो बहुत परेशान हूँ। तो मेरे मोहतरम भाई, एक तो बात ये याद रखना कि ये सारे मामले, ये वजह, ये आपको परेशानी क्यों हुई है। एक तो ये है कि हमने कभी परहेज़ ही नहीं किया, जो मिलता है बस खा रहे हैं, जो भी मिला है खाई जा रहे हैं। बर्गर है वो भी हमारी आज तो बहुत गज़ा है, बस बहुत शौक़ से खाया जा रहा है। शवारमा है, पिज़्ज़ा है, तली हुई फ्राई हुई चीज़ें हैं, समोसा है, पकौड़ा है, फ्राई नान है, या जितनी भी ये चीज़ें हैं फ्राई हुई ये तो आज हमारी ग़ज़ा है, हम तो इसको शौक़ से खाते हैं। कभी इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं किया कि ये ज़बान का तो ज़ायक़ा है, लज्जत है, तो बाद में हो सकता है कि ये हमें नुकसान कितना दे। इसके नुकसान क्या है हमारे जिस्म पर, ज़बान की तो लज्जत ले रहे हैं। मेरे मोहतरम भाई, सबसे पहली बात यह है कि ये फ्राई हुई चीज़ें, ये तली हुई चीज़ें, उसे इन गर्म चीज़ों से परहेज़ किया करें, खाया करें, पर कभी कभार खाया करें और ज़ायक़े की निस्बत खाया करें। ये नहीं कि हर वक्त आपकी मुसलसल खुराक ही ये और रोज़ाना आप खाएँ, इन चीज़ों से परहेज़ करें। दूसरी बात मेरे भाई ये है कि ये खलवत के अंदर गंदी मूवियों को देखना या गंदी फिल्मों का देखना, इनको छोड़ दो। इसका सबब ये भी बनती है, जैसे ये पकौड़े और समोसे, ये फ्राई तली हुई चीज़ें बनती हैं ना, ये मनी के कतरे निकलते हैं, इसी तरह मैदे के अंदर वो गर्मी को पैदा करते हैं और मैदा ख़राब होता है तो गैस पैदा होती है मैदे के अंदर, तो उस वक़्त मनी फिर निकलनी शुरू होती है, मनी पतली होती है और मनी खारिज होती है। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, जब आदमी गंदी मूवियों का देखना हर वक्त अपने ज़हन के अंदर यही चीज़ें लेके घूमता है ना, तो उस वक़्त भी ये मनी निकलती है। कभी वो गंदी पिक्चरें देखता है, कभी वो गंदी मूवियाँ देखता है, कभी वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखता रहता है खलवत के अंदर या अपने गंदे दोस्तों के साथ है। जब ये चीज़ें देखता है तो फिर इसका रिज़ल्ट यही होता है कि उसकी मनी खारिज होती है, फिर वो परेशान होता है, फिर दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। मेरे मोहतरम भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह आप समोसे पकौड़े छोड़ने हैं, इसी तरह आप अपनी गंदी दोस्तियों को छोड़ दें। गंदी दोस्ती इंसान को बर्बाद कर देती है, ना दुनिया का छोड़ती है ना आखिरत का छोड़ती है। दुनिया में भी आदमी रुसवा होता है, आखिरत में भी रुसवा होता है, हमेशा गंदा आदमी जलील करता है अपने दोस्त को। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस चीज़ों से भी आप परहेज़ करें। तो ये मेरे मोहतरम भाई, मनी का खारिज होना, इनके कतरों का आना, आज मैंने आपको इसका एक मुजरब नुस्खा बतलाना है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चीज़ें ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा हैं, आपको ये नोट करनी पड़ेंगी और लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनको याद कर लो, याद तो कर नहीं सकते, आप लिख लें। तो इंशाल्लाह ये पंसार स्टोर से ये चीज़ें ले आना, किसी भी से चले जाना, खालिस उनको कहा करें चीज़ें दिया करो। आज तो पाकिस्तान है ना, चीज़ें मिलती नहीं है खालिस, अल्लाह खैर करे। अगर मिर्चें लेने चले जाओ ना सुरख, तो वो भी मेरे भाई उन्होंने ये चावलों की फाक है तो उसको रंग लगा के ना तो वो फ़रोख्त कर रहे हैं, लो जी ये मिर्चें हैं। अगर चाय की पत्ती लेने चले जाओ तो वो जनाब चनों के जो छिलके होते हैं उनको, उनके ऊपर रंग चढ़ा हुआ है और वो चाय की पत्ती फ़रोख्त हो रही है। अल्लाह खैर करे, एक नंबर चीज़ लेनी है मेरे मोहतरम भाइयों। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको नुस्खा बतलाऊँ कि वो नुस्खा क्या है और वो चीज़ें क्या हैं। वो चीज़ें असल में मेरे पास भी, मैं भी लिखी हुई हैं, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा थी, क्योंकि जिसको भी बतलाता हूँ लिख के दे देता हूँ, या फिर वो चीज़ें मेरे पास तो पड़ी हुई हैं। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, फली बबूर, फली बबूर ये आपने लेनी है
15 ग्राम पंसार स्टोर से। मूसली सफ़ेद ये आपने लेनी है 20 ग्राम। मूसली स्याह ये आपने लेनी है 20 ग्राम। छाल बबूर ये आपने लेनी है 10 ग्राम। बेमन सफ़ेद ये आपने लेनी है 15 ग्राम। बेमन सुरख ये भी आपने लेना है 15 ग्राम। अंदर जो श्री ये आपने लेनी है 20 ग्राम। गोंद किक्कर ये आपने लेनी है 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें जितनी इन चीज़ों का वज़न बन जाए, ये चीज़ें हैं तकरीबन 8। इन सारी चीज़ों को ले ले, इनके हम वज़न इनके आपने लेनी है मिस्री। ये मिस्री इनके हम वज़न ले करके सफ़ेद मिस्री इनके हम वज़न लेनी है। इन सारी चीज़ों को अलग अलग इनका सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बना करके ये मिस्री को भी पीसना है, इसका भी सफ़ूफ बनाना है और इन चीज़ों को मिक्स कर देना है और इनको हल कर देना है। हल करके मेरे मोहतरम भाई इसका भी इस्तेमाल कैसे करना है, सुबह और शाम आधा आधा चम्मच या एक पूरा चम्मच ले कर लें। आपने नीम गर्म दूध के साथ, अभी तो सर्दी, नीम गर्म दूध के साथ इसको सुबह और शाम इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद आधा घंटा ठहर के आप इसका इसे खा लें। सुबह नाश्ते के बाद आधा घंटा ठहर के इसको इस्तेमाल करें। शाम जब खाना खाएं, खाने के बाद आधा घंटा इसको इस्तेमाल करें। मेरे मोहतरम भाई आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस सफ़ूफ का कतरे आने बंद हो जाएंगे, कतरे नहीं आएंगे। कोई किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई 4000 5000 लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह घर बैठे ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपके दोस्तों को है तो उनको बतलाओ, किसी के पास उनको ना भेजो, घर बैठ कर उनका भी इलाज करो। खुद को मसला है तो आप मेरे मोहतरम भाई इसका इस्तेमाल करें, हद से ज़्यादा इंशाल्लाह।